गुड आफ्टरनून 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, थोड़ी सी टेक्निक मिस्टेक के कारण थोड़े से लाइव क्लास स्टार्ट हुई 10 मिनट की देरी से, कोई बात नहीं। देखिएगा, हम बात कर रहे थे बेटा पिछले वीडियो में मानव हृदय के चित्र यानी नामांकित चित्र के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि चित्र का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। अब हम बात करते हैं मानव हृदय की संरचना और मानव हृदय की क्रियाविधि। तो मानव हृदय एक मांसल पेशीय अंग है। मांसल मतलब मांसपेशियों से बना। मैं संरचना की बात कर रहा हूं। मानव हृदय मांसपेशियों से निर्मित एक पेशीय संरचना है जिसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। जिन बच्चों के पास बुक है वो उसमें भी देख सकते हैं। जैसे देखिए बेटा, ये हार्ट है, सबको पता है क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मानव हृदय, हमारा जो हृदय एक पंप की तरह काम करता है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। यानी मानव हृदय 4 कोष्ठों में बटा है, जिसके कारण शुद्ध रुधिर अलग, अशुद्ध रुधिर अलग। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन युक्त रुधिर, अशुद्ध का मतलब CO2 युक्त रुधिर। कार्बन डाइऑक्साइड जो रुधिर है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस में वापस ऑक्सीजन के रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। ठीक है, तो ये किताबी लैंग्वेज है। अब आपको मैं अपनी भाषा में सेट कर रहा हूं, ध्यान रखना। देखिए बेटा, इसको मैं अभी आपको हाथ से बना के समझाऊंगा कि मानव हृदय कैसे होता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ लें कि मानव जो हृदय है जो आपको दिख रहा है ये 5 पेशियों यानी मांसल पेशीय रचना है। और इसमें देखो 1, 2, 3 और 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ हैं? 4। आकार बंद मुट्ठी के समान है, रंग इसका लाल होता है। अब देखिए, हृदय के दाएं भाग में होता है अशुद्ध रुधिर, बाएं भाग में होता है शुद्ध रुधिर। हृदय के 4 कोष्ठ या 4 चैम्बर है। ऊपरी कोष्ठों को कहते हैं आलिंद, निचले कोष्ठों को कहते हैं निलय। यानी 2 आलिंद है और 2 निलय है। एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद, एक दायां निलय, एक बायां निलय। तो इस तरह क्या है कि हृदय को 4 भागों में बांट रखा है। दोनों आलिंदों के बीच पट है, उसको अंदर आलिंद पट कहते हैं। दोनों निलयों के बीच पट है, उसे अंतर निलय पट कहते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिबलन कपाट पाया जाता है, जो दाएं आलिंद के रुधिर को बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद के रुधिर को दाएं निलय में जाने देता है, लेकिन निलय का रुधिर दाएं आलिंद में नहीं जा सकता। इसी प्रकार बाएं भाग में बाएं आलिंद और निलय के बीच द्विबलन कपाट पाया जाता है। ठीक है, यानी द्विबलन कपाट को कहते हैं बाइकस्पिड बॉल और त्रिबलन कपाट को कहते हैं ट्राइकस्पिड बॉल। तो जैसा हमें दिख रहा है, ये तो है हृदय की संरचना। जो हम यहां डायग्राम में देख पा रहे हैं ये हृदय की संरचना है। क्या है? हृदय की संरचना जैसा हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं इसकी बात कर, ये एनाटॉमी एंड आउटर स्ट्रक्चर। अब आपको मैं इसकी फिजियोलॉजी बताऊंगा, लेकिन पहले स्ट्रक्चर आपने सुन ली और ऐसे ही आप लिखेंगे, आराम से लिखेंगे कि मानव हृदय पंप का कार्य करता है। यह एक मांसल पेशीय रचना है। इसका आकार बंद मुट्ठी के समान है। इसका रंग लाल होता है। इसके दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर, बाएं भाग में शुद्ध रुधिर होता है। शुद्ध रुधिर का मतलब ऑक्सीजन युक्त, अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ऊपर के भागों को आलिंद कहते हैं, निलय के भागों, नीचे के भागों को निलय कहते हैं। आलिंदों की तुलना में निलयों का जो आकार है
वो थोड़ा नीचे की ओर लंबा होता है। आलिंदों से निलय मजबूत होते हैं क्योंकि निलयों का प्रेशर आलिंदों से अधिक होता है, संकुचन दाब अधिक होता है। ठीक है, ऊपरी भाग पर देखें तो आकार चौड़ा, निचले भाग पर देखें तो सकरा होता जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो हमें दिखाई दे रहा है वो संरचना है। आलिंदों के बीच जो पट है वो अंतर आलिंद पट, क्योंकि वो आलिंदों में अंतर कर रहा है। ऐसे निलय के बीच जो पट है उसे अंतर निलय पट कहते हैं। ठीक है, ये संरचना है जो हमें दिख रहा है, देख करके हमें एक एक पॉइंट को लिखना होता है। ठीक है, अब हम कार्यविधि पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार आप हाथ से बने हुए डायग्राम को भी देख लें। देखिए बेटा, टॉपिक है मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। देखिए बेटा, सबसे एक एक टॉपिक देखते जाना बेटा। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इधर का जो भाग है ना, ये दायां भाग कहलाता है और ये बायां भाग कहलाता है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो ये वाला भाग बायां और ये वाला भाग दायां होता है। ठीक है, अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये भाग कैसा होगा? दायां होगा। ध्यान देना, आप दाएं भाग में क्या है? देखो मेरे हाथ को मैं किस प्रकार डायग्राम बना रहा हूं, आप भी देखोगे, इसको समझोगे फिर मैं किस तरह इसको सेट कर रहा हूं। देखिए बेटा, जैसे ये पट बीच में है, ये अंतर आलिंद पट, ऐसे ही नीचे में एक अंतर निलय पट लगाऊंगा, इससे निलय, ये दोनों आलिंद हो गए, ये दोनों निलय हो गए। ठीक है, अब एक एक पार्ट को देखेंगे आप। ये जो भाग है ना, ये वाला, इसको मैं नाम दूंगा ठीक है, इसको मैं कहूंगा ऊपरी महाशिरा। ऊपरी महाशिरा। ठीक है, इसे कहूंगा निचली महाशिरा, और इसे कहूंगा, क्योंकि दायां साइड है, दायां आलिंद। ठीक है, इसे कहूंगा दायां निलय, और ये है अंतर निलय पट। ठीक है, आ जाइए इधर। देखिए, अब एक बार सिस्टमेटिक चलेंगे हम बेटा। यहां से जो अशुद्ध रुधिर होता है CO2 युक्त, वो ऊपरी महाशिरा यानी ऊपर से, हृदय के ऊपरी अंगों से यहां से आएगा है रुधिर, और निचले भागों का जो रुधिर है वो निचली महाशिरा से आता है। ठीक है, चाहे निचली महाशिरा को हम नीचे की ओर घुमाएंगे, इसको थोड़ा, ये निचली महाशिरा है।
यहां से रुधिर, यानी इसमें जो रुधिर होता है वो कैसा होता है, CO2, अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, अब ये जो रुधिर है जब इसमें संकुचन होता है, किसमें, दाएं आलिंद है, ये क्या है, दाएं आलिंद। संकुचन होने पर यह जो रुधिर है वो इस भाग से, अब ये जो भाग है इस भाग को मैं कहूंगा त्रिबलन कपाट। ठीक है, यहां इसमें कपाट होता है जगह। अब इसमें आ जाता है रुधिर, किसमें, दाएं निले में। जब दाएं आलिंद से रुधिर दाएं निले में आ जाता है तो इसका रुधिर इसमें आ गया, इसमें संकुचन हुआ, ये अनुचित नलिका में फैल गया, क्योंकि हृदय ऐसे काम करता है, ये पिचकना फूलना, ऐसे पंप करता है, ऐसे लगातार पंपिंग करता रहता है ये। ठीक है, अब इसके संकुचन होने पर देखो यहां से रुधिर जाएगा, क्योंकि रुधिर कैसा है, CO2, तो इसको शुद्ध होना है, शुद्ध होने के लिए कहां जाएगा, फुफ्फुस में। तो यहां से बेटा नली निकलती है, देखो ये वाली नली, और ये नली देखो कैसे जा रही है, देखो बेटा ये, अब ये शुद्धकरण के लिए जा रही है, क्योंकि इसको शुद्ध होना है। ठीक है, और शुद्ध होने के लिए ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये जा रही है फेफड़ों में। ठीक है, क्योंकि इस रुधिर को होना है, शुद्ध होना है। और कहां जा रही है, फुफ्फुस के अंदर। और आगे बढ़ा देता हूं, ये लो। ठीक है, इसका नाम है फुफ्फुस धमनी और इसका नाम है फुफ्फुस शिरा। तो ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा जो रुधिर जा रहा था वो कैसा था, CO2 रुधिर, कैसा था, CO2 ये। और शुद्ध कहां पहुंच गया, ये पहुंचता है फेफड़ों में। ठीक है, और फेफड़ों में होता है प्योरिफिकेशन, यहां से CO2 बाहर और O2 अंदर, तो रुधिर शुद्ध आ जाएगा। अब यहां से O2 युक्त रुधिर रहेगा, देखो यहां रुधिर होगा वो कैसा होगा, O2 रक्त। ठीक है, यहां आया था वो कैसा था, CO2। अब रुधिर शुद्ध हो गया, शुद्ध होके आ गया फुफ्फुस शिरा के द्वारा, किसमें आ गया, दायां आलिंद। ठीक है, यहां कपाट है, उसे कहेंगे द्विबलन कपाट। ठीक है, ये वाला भाग ऐसे कहेंगे हम, सॉरी बायां भाग इधर, बायां आलिंद, बायां निलय। ठीक है, तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड कैसा है, O2, और O2 ब्लड जो है इस त्रिबलन कपाट के द्वारा बाएं निलय में आ जाता है, और बाएं निलय में जब संकुचन होता है तो बाएं निलय के संकुचन के द्वारा, यानी यहां से फिर एक और नली यहां से चलती है इस तरह, और ये जो नली है ये, ठीक है, तो ये जो नली है ये है महाधमनी, और इस महाधमनी के द्वारा, इस महाधमनी के जो द्वारा शरीर के सभी भागों तक शुद्ध रुधिर को पहुंचाया जाता है ये। ठीक है, ये महाधमनी है, इसमें बहुत सारी शाखाएं छट जाती है, आप जितनी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो ये नली इसके नीचे से निकलती है, तो इसमें O2 युक्त रुधिर आता है शुद्ध। ठीक है, ये एरो जो है, एरो का ध्यान रखना, तो इसका नाम है महाधमनी, जो शुद्ध रुधिर को हृदय से
शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य करती है। ये पूरा स्ट्रक्चर है हार्ट का। अब आप एक एक ऑर्गन समझ पाएंगे यहां पर कि किस प्रकार, यानी हमारा जो ब्लड है, रुधिर परिवहन तंत्र है, रुधिर का दोहरा परिसंचरण किस प्रकार होता है, इस चित्र के द्वारा आप देख पाओगे। तो ध्यान से समझना, मानव शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त यानी CO2 रक्त ऊपरी तथा निचली महाशिरा के द्वारा, ऊपरी महाशिरा निचली महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आता है। ठीक, दाएं आलिंद में, और दाएं निले में दाएं आलिंद में संकुचन होने पर त्रिबलन कपाट को पार करके ये CO2 युक्त रुधिर यानी अशुद्ध रुधिर दाएं निले में आ जाता है। और दाएं निले में यानी कंप्लीट दाएं निले फुल हो जाने पर आलिंद संकुचित हो गया और निले अनुशिथिलित हो गया। संकुचन का मतलब सिकुड़ना, अनुशिथिलन का मतलब फैलना। तो जैसे ही आलिंद का रुधिर निले में आता है, दोनों आलिंदों से आते एक साथ, भाई दोनों में ये महाशिरा जो होती है ये तो अशुद्ध रुधिर आती है, फुफ्फुस शिरा शुद्ध लेकर आती है। तो आलिंदों का एक साथ भरना, आलिंदों के रक्त एक साथ नीचे आना, फिर इन नलियों के द्वारा एक फुफ्फुस शिरा में गया, एक महाधमनी से गया। ठीक है, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में और महाधमनी शरीर के अंगों में। तो हम कहां तक आगे देखो, दाएं निले में। तो दाएं निले में जो शुद्ध रुधिर है वो अशुद्ध रुधिर CO2 युक्त, अब निले का संकुचन दाब बढ़ जाता है तो निले संकुचित होने लगते हैं और ये त्रिबलन का पार्ट यहां से बंद हो जाता है। तो ये जो दाएं निले है, इसका जो रक्त है अब फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता है शुद्ध होने के लिए। ये देखो आप, ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए पहुंच गया। अब फेफड़ों में क्या है, फेफड़ों की कुपिकाओं के अंदर यानी गैसों का विनिमय होता है, CO2 बाहर, O2 अंदर। अब यहां से फुफ्फुस शिरा के द्वारा जो शुद्ध रुधिर है वो बाएं आलिंद में आ जाता है और बाएं आलिंद दोबारा वही अनुशीतलन यानी भर जाते हैं रक्त से, और बाएं आलिंद का दाब बढ़ने पर आलिंद से रक्त द्विबलन का पार्ट, यहां द्विबलन का पार्ट है, द्विबलन का पार्ट के द्वारा जो रक्त है वो आ जाता है बाएं निलय में। ठीक है, और जब निलयों का संकुचन होता है तो यहां से वापस जो शुद्ध रुधिर है वो शुद्ध रुधिर बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा, ये महाधमनी है, महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी अंगों को पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार मानव हृदय की जो क्रिया विधि संपन्न होती है, मानव हृदय कार्य करता है। एक बार और सुन ले स्पीडली, ध्यान दे बेटा, चित्र पर ध्यान दे, इस वाले चित्र पर, किताब वाले चित्र पर नहीं, इस पर ध्यान देने। एक बार मैं सिस्टमैटिक चल रहा हूं। मानव शरीर से अशुद्ध रुधिर महाशिरा के द्वारा, निचली और ऊपरी महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचता है। दाएं आलिंद से अशुद्ध रुधिर त्रिबलन कपाट द्वारा दाएं निलय में पहुंचता है। दाएं निलय का संकुचन होने पर दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा रक्त फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों में रुधिर का शुद्धिकरण होता है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। यहां से शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आ जाती है। बाएं आलिंद का संकुचन दाब बढ़ने पर बाएं आलिंद से शुद्ध रुधिर द्विबलन कपाट को पार करते हुए बाएं निलय में आ जाता है और बाएं निलय से शुद्ध रुधिर जो है महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार मानव हृदय काम करता है। अब जो मानव हृदय है, मानव हृदय से देखो दोहरा परिसंचरण होता है। कैसे कि अशुद्ध रुधिर दाईं ओर, शुद्ध रुधिर बाईं ओर, 4 कोष्ठ है तो रुधिर आपस में मिल नहीं सकता, अशुद्ध रुधिर शुद्ध रुधिर आपस में मिल नहीं सकते। इस कंडीशन में देखो यहां पर मानव में जो रक्त परिसंचरण है वो कहलाता है दोहरा रक्त परिसंचरण। क्या कहलाता है? दोहरा रक्त परिसंचरण। तो जो मैंने बोला है इसको आपको ऐसे कैसे लिखना है, शुरू कहां से होना है आपको? महाशिरा से। महाशिरा से अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में, फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा से बाएं आलिंद, बाएं आलिंद से बाएं निलय और बाएं निलय से महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों में, फिर शरीर के सभी अंगों से महाशिरा के द्वारा
फिर वही दाएं। तो इस प्रकार ये सिस्टम चलता रहता है। अब दोहरा प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में रक्त को पूरा एक चक्कर लगाने में हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए मानव के रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। देखिए आप, एक बार अशुद्ध रूप से प्रवेश किया हृदय में और यह अशुद्ध रूप से निकल गया, फेफड़ों में पहुंच गया, फिर यहां से शुद्ध प्रवेश कर रहा है और शुद्ध निकल रहा है। तो एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, एक बार CO2 युक्त और दूसरी बार O2 युक्त। इसलिए मानव के रक्त परिसंचरण को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। और दोहरा रक्त परिसंचरण को मैं अगले वीडियो में आपको एक छोटा सा एक डायग्राम और बनाकर इसको समझाऊंगा। तो आज के वीडियो में आपने हृदय की संरचना पढ़ी, आज के वीडियो में आपने हृदय की क्रिया विधि पढ़ी, और आज के वीडियो में आपने ये हृदय का चित्र है जो आपको हाथ से बनाना है, क्लियर बनाना है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है और इसको समझना है। और इस चित्र को हमेशा याद रखना। आप करना चाहें तो ये जो आउटलाइन है इसको थोड़ा डार्क कर लेना, ठीक है। ये वाला दायां भाग अशुद्ध रुधिर का है, बायां भाग शुद्ध रुधिर का है। लेकिन एरो जो डले हुए हैं बेटा, तीर के निशान, इनको मत भूलना। तीर का निशान ही इसकी क्रिया विधि है। आपने एक बार इस डायग्राम को समझ लिया, सीख लिया, तो इसका आंसर आप नींद में भी बोलते रहोगे, क्योंकि हमें समझना है डायग्राम के द्वारा। डायग्राम समझ में आ गया, आप क्रिया विधि समझ में आ गई, रटना मत, सिस्टमेटिक चलना। मेरा हाथ देखो आप, ये देखो, यहां से मैं चल रहा हूं, ये चल रहा हूं, ये चल दिया, ये चल दिया, ये पहुंच गया, फेफड़ों में पहुंच गया, फेफड़ों से वापस ये हार्ट में आ गया, ठीक है, और ये हार्ट से शरीर के अंगों में आ गया, ये देखो। फिर अंगों से चल रहा हूं, फिर हार्ट में आ गया, फिर ये हार्ट से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर हार्ट में, फिर हार्ट से अंगों में, अंगों से हृदय में, हृदय से फेफड़ा, फेफड़ा से फिर हृदय, हृदय से अंग, ठीक है। यानी कहने का मतलब 2 प्रकार से परिसंचरण होता है। एक होता है फुफ्फुस रक्त परिसंचरण और एक होता है दैहिक रक्त परिसंचरण। यानी शरीर से हृदय और हृदय से फुफ्फुस, फिर फुफ्फुस से हृदय, फिर हृदय से शरीर। तो ये सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। ठीक प्रकार से समझना, आराम से लिखना और डायग्राम बनाना। अच्छा डायग्राम है, आप समझोगे तो आपको याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। क्रिया विधि एक बार में याद हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।